अभी स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो आपको ओम आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बताइएगा। ओके, देखते हैं हम लोग कौन सा आप लोग पेज नंबर बता सकते हो क्या, क्वेश्चन नंबर का? पेज नंबर आप लोग बता सकते हो? आप किस चैप्टर की बात कर रहे हो? ओके, आज जो आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था। अच्छा, एक मिनट, आप लोग वेट करना, 1 मिनट वेट करना, ठीक है। आप लोगों का आज एग्जाम हुआ था क्या, टेस्ट हुआ था क्या आप लोगों का? 15 मार्क्स का। ओके, तो आज 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 हुआ था या फ्राइडे को हुआ था? फ्राइडे या सैटरडे? ओके ओके, तो आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल गए हैं क्या उसके, जो मतलब सॉल्यूशंस मिले हैं आपको? 15 क्वेश्चंस होंगे, आई आई थिंक। फिर टोटल क्वेश्चन 15 थे। ये क्वेश्चन थे क्या? मैं आपको स्क्रीन विजिबल दिखा रहा हूँ, एक मिनट। कितने क्वेश्चन थे आपके? अ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चंस, यही थे क्या? यही आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था? ओके, तो आप लोगों का फिर से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, 1 to 5 में किसको किसको प्रॉब्लम है, 1 to 5। मैं सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप लोग ये बताइए, 1 to 5 में किसको दिक्कत है, फिर मैं 5 to 10 पूछूंगा आप लोगों से। 1 to 5, क्वेश्चन 4। उसके अलावा और किसी को? 5 तक बताइए, 5 तक किसी को प्रॉब्लम? ओके, 4 ओनली, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। ये आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ इफ इट्स डायगोनल इज। ओके,
आंसर इज इसका 40 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 का आंसर 40 होगा। और इसमें मिसप्रिंट आपको हुआ होगा, मे बी सॉल्यूशंस में आपको 20 दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका आंसर वैसे आपका 40 होगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे किसने किसने 40 किया था आंसर में। ओके, तो ये जो आपको 40 है, इसको आपने गलत, आप मतलब आंसर एक्चुअली में ये गलत टाइपिंग हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे 40 होना चाहिए, 40 नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। इसमें वो आंसर है ही नहीं, इसमें वो आपको आंसर नहीं दिया हुआ है। दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको फिगर डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसका एक्चुअली में 80 आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग? क्वेश्चन 4 का एक्चुअली में 80 आंसर होगा। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, यानी बोल सकते हो ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का इसको गलत मान लो, तो क्वेश्चन 4 आप अपने को मतलब ये कंसीडर करना, क्वेश्चन 4 को छोड़ देना, और 14 में से कितना मार्क्स आया ये आपको देखना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन 4 तो अब इसको क्या करेंगे, गलत है तो इसको गलत ही मानेंगे ना। तो इसमें इसमें क्वेश्चन 4 का ऑप्शंस नहीं है इसमें। तो इसको मैं वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों का। ओके, क्वेश्चन 11 एंड 13 इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा, ठीक ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो पहले 4 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि ये प्रिंट, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी मेरे ख्याल से, तो उस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग समझना, जो बच्चे बना लिए हैं और नहीं भी बनाए हैं उन सभी को, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर है और ये एक डायगोनल है, ठीक है। सबका क्लियर करूंगा, क्वेश्चन 11 भी 13 भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, उसके बाद हम लोग टिक करेंगे। ये क्या है, 20 रूट 2, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना आप लोग। अभी आप लोगों को सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होंगी। एक्चुअली में क्वेश्चन मैं ही किया था, तो मैं भी टेक्निक कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो भी आपको डाउट होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, रूट 2 है, 2 रूट 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन विजिबल है? अब देखो, जब स्क्वायर है तो ये साइड कितना होगा, ए होगा। ए मैं मान लेता हूँ इसका स्क्वायर का साइड है। ए क्या है, स्क्वायर का साइड है, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर का साइड है। और आपको यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। और ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, 40 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाएगा। तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, पहले पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। 1 मिनट रुक जाना स्टूडेंट्स।
थोड़ा सा रुक जाइएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है माउस में, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है माउस में। देखिए ये हमारा स्क्वायर था, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर था, और इसमें हमारा ये वाला लेंथ आपको 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर को मैं 1 मिनट, यहाँ पे ये 2√2 दिया हुआ है, और ये हमारा लेंथ ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यानी हाइपोटेनस कितना है, कोई बताएगा? 2√2 डायगोनल इस ट्रेंगल में क्या हो गया है, हाइपोटेनस हो गया है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस ए स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखो, 2√2 का स्क्वायर कोई बता सकते हैं? फास्ट जल्दी बताओ आप लोग, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? इधर बताओ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना लिखेंगे? 2a²। 2a², वेरी गुड। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से काम कर सकते हैं, 2 को इधर क्या करेंगे, डिवाइड में डिवाइड कर देंगे, 8/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, a²। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से a² बराबर 4 हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 हो जाएगा। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, यहाँ पे 20 है, सॉरी स्टूडेंट्स, 20 है, मैंने 2 लेकर चल दिया है। 1 मिनट, कुछ नहीं करना होगा, इसमें 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, यहाँ पे 800 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया हूँ, एक्चुअली में वो लेंथ क्या है, ठीक है। और यहाँ पे 400 हो जाएगा। सबको क्लियर है? 400, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है? तन्वी आप क्लियर है आपको? यहाँ पे हमारा ए का लेंथ कितना हो गया, 20 हो गया। अब एक्चुअली में क्या पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है, कोई बताएगा? पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर को मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ, ठीक है। क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बताएगा कोई? फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। 4 और साइड कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 20। तो कितना हो जाएगा, 4 × 20, यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आई है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब कितना नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस गलत हैं उसको क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे अपने मार्किंग इस सिस्टम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को दिक्कत है, ठीक है, तो 11 में मैं देखता हूँ क्या होगा।
11 में मैं देख लेता हूँ क्या होगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल if remaining sides are 9 and 12। ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका 12 and 9, ठीक है, देख लेता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन को देख लेता हूँ। उसके पहले 11 कर लेंगे, फिर 13 पे कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 11 है, इसके बाद हम लोग 13 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 15 देख लेंगे, ठीक है। 12 यानी आपको हम्म, मैं आप लोगों को देख लेता हूँ। 12 and 9 कहने का मतलब है ये राइट एंगल एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और सपोज ये आपका कितना है, 12 है, और ये कितना है, 9, ठीक है। और ये मान लेता हूँ ए है, और ये बी है, और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कोई बताएगा? 12 प्लस 9 स्क्वायर की इसका कोई बताइए क्या होगा सॉल्यूशन? 225, यानी 225, यानी इसका कितना हो जाएगा, एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 15, ओके। यानी इसमें भी 15 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें भी क्या हो गया आपका, ये क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन कंसेप्ट समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझ में आया? ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 4 नंबर गलत है, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ये होता है। तो इसको हम लोग मार्किंग स्कीम जितना भी अभी देखते हैं क्वेश्चंस गलत होंगे उसको इलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब 11 हो गया, 13 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 11 तो हमने कर दिया। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज कितना होगा बताइए? ये सुनिए, 13 में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज डायगोनल इज, डायगोनल इज 2। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, इसका आंसर बताइए, 13 का क्या आंसर होगा? 40, ओके, यस। तो लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया, 10 दिया गया है, तो ये भी मिस्टेक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 नंबर भी मिस्टेक है। लेकिन अच्छा, किससे किससे ये बन गया था एक्चुअली में? ये क्वेश्चन नंबर 13 किससे बन गया था? ओके, वो अलग बात है कि आपको आंसर गलत शो कर रहा होगा सही होते हुए भी, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया। चलो, और 13 के बाद बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नो डाउट, यानी आपको कितने, मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स के अब पेपर हो गया, 12 मार्क्स, समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये 3 क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया, तो इस इन 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। और अब आपको देखना है कि 12 में से कितना मार्क्स आपको आया है। तो कोई बता सकता है 12 में से किसका कितना मार्क्स आया है, या ओवरऑल आप लोग बताइए? ओके, 12/12 अथवा का सही है, और लवन्या का आपका भी 10, वेरी गुड। और तन्वी का आप लोगों का परफॉर्मेंस सही है। और भैरवी आपका भी सही है। ओके, तो इससे आपको घबराना नहीं है, 3 क्वेश्चंस आप लोग एलिमिनेट कर देना। लेकिन आपको अब समझ में आया ना क्या क्या क्वेश्चंस थे? चलो,
अब हम लोग अपने क्वेश्चन या कहाँ पे थे हम लोग, सर्किल पढ़ रहे थे, राइट। ये सब बेसिक क्वेश्चन थे। मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये क्या था, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आप इसको काउंट कर सकते हो, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और एक होता है कि आप लोगों को कन्वेंशनल क्वेश्चन, जिसमें 5 मार्क्स 10 मार्क्स जो होते हैं आपके एग्जाम में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ाऊंगा, और आप लोग सीखो, और जो भी डाउट हो पूछो, ठीक है ना। आपने ये डाउट पूछा तो बहुत मुझे अच्छा लगा, कि चलो अच्छी बात है। आपने इस क्वेश्चन को आपने ये तो पहचाना कि ये क्वेश्चन गलत है, यानी इस गलत के इसमें ऑप्शंस गलत हैं। यही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कि आपने क्वेश्चन को ही गलत कर दिया, आपने अपने स्किल्स से, कि आपने पढ़ा सही था, ठीक है। और ये तो ऑप्शंस दिए रह गए, इसमें ऑप्शन दे दिए तो आप लोग समझ, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं होते हैं, उसमें आपको आंसर राइटिंग करना होता है। तो इसमें आपने दिमाग लगाया, बहुत अच्छी बात है। तो इसके अगले अगला जो टेस्ट होगा तो थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, तो आप लोगों को मेहनत और करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो किसी भी पॉइंट पे, उसमें आप लोग पूछिए। उसमें शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है कि सर क्या बोलेंगे। तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो, प्रीवियस जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें कहीं भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। या गूगल क्लासरूम पे भी पूछ सकते हो। चलो, अब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है। और मैंने इसमें 2 क्वेश्चंस दिया था, तो किससे किससे 2 क्वेश्चंस बन गए, वैसे मैं उसको बताऊंगा किससे किससे 2 क्वेश्चंस बन गए। ओके, तो पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। इससे पहले जो कंसेप्ट अभी पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोगों ने, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब देखो, अब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, जो हमने यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था। अब देखो, ये जो है ना 5 नंबर मार्क्स में यही क्वेश्चंस पूछेंगे। ये आपको पूछ देगा कि थ्योरम, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इसको आपको बनाना होगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, जब 5 नंबर 7 मार्क्स या 10 मार्क्स जितने के भी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं जो, इसमें ये प्रूफ करने को दिया जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट, ये प्रूफ करने आपको आता है कि नहीं। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो 5 नंबर के मार्क्स होंगे, ये आपको कैसे आएंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ समझ कर, कि पहले मैंने सपोज इसको मान लिया कि परपेंडिकुलर नहीं है, फिर नहीं होने का कंसेप्ट लगाया यहाँ पे, कि ये जो है ना, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, क्या मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कैसे ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, कैसे इसमें एस ए एस टेस्ट हमने फॉलो किया, फिर इसमें यहाँ पे कैसे कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो हमारा एजम्पशन कैसे गलत हो गया जो हमने माना था। तो ये सब टाइप की चीजें बार बार लिखोगे ना, इसको एक बार देख कर लिखोगे ना, तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। फिर दोबारा लिखोगे आप लोग तो फिर और क्लियर होंगी। फिर एक बार, 2 बार, 3 बार चीजें करते जाओगे, तो आपको माइंड में क्या होगा, ये एक फ्रेम बन जाएगा, लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें आपको विजुअलाइज हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करने वाली चीज है, तभी इसमें आप लोग मार्क्स, 5 नंबर मार्क्स इसमें ला सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर मार्क्स में, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे
अब उसी का है, जैसे मान लो हमने टेंजेंट थ्योरम प्रूफ कर लिया, यहाँ तक किया था। इसके बाद इसका कन्वर्स, जैसे हमने पढ़ा था ना, हाई पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा था ना, याद है? उसी तरह इसका भी है, मतलब उसको उल्टे भाषा में लिखना। कहने का मतलब कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज टेंजेंट टू द सर्किल। मतलब उसी को रिवर्स लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा है ये, कि एक लाइन है परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू रेडियस। देखो इसको विजुअलाइजेशन कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखना, ये देखो ये सर्किल है, ठीक है? इस सर्किल का यहाँ पे सेंटर है, और सेंटर से यहाँ पे एक रेडियस है, समझ में आया? रेडियस है, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मोटा मोटी मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब ये मेरे को कैसे समझ में आएगा कि परपेंडिकुलर लाइन आपने खींच दिया सर? तो क्या करूंगा मैं, ये प्रोटेक्टर लूंगा और यहाँ पे इसको मेजर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? देखो यहाँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो, ये मैंने वो स्टेटमेंट जितना बोला गया उसी को मैं यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ। इट्स ऑन द पॉइंट ऑन द सर्किल इज टेंजेंट टू द सर्किल। तो जैसे ये कंडीशन फॉलो हो गया, कौन सा कंडीशन फॉलो हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये जो हमारा लाइन होगा ना, ये जो लाइन होगा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा इस सर्किल। बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है? आप बोलिए सर कैसे मान ले कि ये होगा, कैसे मान ले कि ये टेंजेंट होगा? ठीक है, तो मैं प्रूफ करता हूँ, बताता हूँ इसमें। तो देखो, एम इज द सेंटर ऑफ सर्किल, एम क्या है, सेंटर है, सेंटर है। और एम एन क्या है, रेडियस है, देख रहे हो ना, एम और एन क्या है, रेडियस है। जब तक सेंटर और रेडियस नहीं दिया रहेगा तब तक आप सर्किल कैसे बना सकते हो? फिर एल, एल क्या है आपका, एक एक्सटर्नल लाइन है जो परपेंडिकुलर टू एम एन है, ठीक है ना? तो इस पे मैंने परपेंडिकुलर टू एम एन मैंने कर दिया, ठीक है ना? समझ में आया? यहाँ पे मैंने किया। उसके बाद उसके बाद मैंने क्या किया, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द एन लाइन एल। देखो यहाँ पे पी पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे पी पॉइंट यहाँ पे लाइन पे ले रहा हूँ कहीं भी। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रूफ करना है कि वो एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे मैं सपोज एक पी पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है? ये पी पॉइंट है, और यहाँ से मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। देखो अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है ना? देख रहे हो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ पहुंच रहे हैं, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन हो वो क्या हो रहा है, वो कंसाइज हो जाए, ठीक है? अब देखो, नाउ एम एन पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना? तो यहाँ पे एम एन पी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एम एन पी, ठीक है ना? एम एन पी वन, एम एन पी, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो, अब वही चीजें यहाँ पे की गई हैं। अब एम एन इज द हाइपोटेनस, सबको मालूम है, ये मैं बचपन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? बचपन मतलब 2-3 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी है, तो ये मैं बेसिक शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। तो एम पी क्या होगा, एम एन से आपको बड़ा होगा। हाइपोटेनस क्या होता है, बड़ा होता है। एज द एम एन इज द रेडियस पी कैन नॉट बी ऑन द सर्किल। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो, कहने का मतलब है कि ये जो एम एन है ना, एम एन जब बाहर चला जा रहा है सर्किल से, इसलिए बाहर जा रहा है
कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जा रहा है, और हाइपोटेनस जैसे ही हो गया, यानी जो उसके दो बचे हुए साइड्स हैं, उन दो बचे हुए साइड से हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपको याद रखनी है। अब देखो, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट एन ऑन द लाइन एन, ठीक है ना, एन के अलावा कोई अलग पॉइंट नहीं हो सकता। पी देखो बाहर हो गया, पी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पी सर्किल से बाहर हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही बाहर हो गया, जैसे ही बाहर हो गया, तो एक ही पॉइंट होगा एन, एन एक ही पॉइंट होगा एन, जहां पे सर्किल वो टच करेगा, सर्किल को लाइन टच करेगा, और जैसे ही टच करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ तक क्लियर है। तो कभी भी आपको यहाँ पे ये सर्किल है, और ये कोई भी लाइन यहाँ से टच करता हुआ निकले, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और ये लाइन क्या होगा बताएगा कोई? इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? सीकेंट, वेरी गुड। इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये जो टेंजेंट है ना, एक पॉइंट को टच करके जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो कोई आपसे पूछे तो बेसिक डिफरेंस है कि टेंजेंट जो होता है टच करके जाता है, और सीकेंट जो होता है इंटरसेक्ट करके आपको सर्किल को दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब चलो अच्छी बात है, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये एक सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर में एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, और एक ये पॉइंट है, और एक सर्किल पे भी एक पॉइंट है। तो आप लोग बता सकते हो कि इस पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाना। जो इस पॉइंट से जो मैं ग्रीन, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सारी चीजें, ये ए है, ये बी, बी है, और ये सी है, और ये जो है ना, जो सर्किल पे डी है, और ई है। तो आप लोग बता सकते हो किस किस पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा सकता है? आप लोग ए बी सी डी ई में बताइए, किस किस पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट खींचा जा सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डी, वेरी गुड। और कोई बताओ? डी, ई, और बताओ कोई? सारे बच्चे जवाब दें। देखो मैं इसको कैसे आप लोगों को समझ में आएगा, देखो, अगर मैं कोशिश करता हूँ पॉइंट ए से एक टेंजेंट खींचने का, ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट ए से एक टेंजेंट खींचने का, देखना है यहाँ पे, पॉइंट ए से टेंजेंट खींचने का, देखो ये टेंजेंट तो हुआ ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले सीकेंट आपने बताया था, तो इसका ए से तो होगा नहीं। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, हाँ डी और ई होगा, पहले ए का समझ ले रहे हैं कैसे क्या होगा। अब देखो बी पे मैं इस टाइप का एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है ना, देखो, तो ये भी क्या हो गया, सीकेंट हो गया। सी पे भी मैं एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये भी क्या हो गया, सीकेंट हो गया। ठीक है, अब एक एक मैं डी से पॉइंट लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सर्किल को टच कर गया, ठीक है, सर्किल को टच कर गया। अब मैं अब मैं अच्छा, ई पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, कोई दिमाग लगाओ आप लोग। ई पॉइंट से सर्किल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ई पॉइंट से सर दो, ठीक है, मैक्सिमम दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, मैक्सिमम दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी को मैं अगले फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से देखना आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, कुछ मैजिक दिखेगा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे मैजिक आप लोगों को दिखेगा।
थोड़ा सा मैं सर्किल बड़ा बना रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, और इसके बाद मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूँ। ये मान लो सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस सर्किल पे मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूँ। देखो, मैंने एक टेंजेंट खींच दिया। ठीक है, टेंजेंट खींच दिया, और इस पॉइंट से इधर भी टेंजेंट खींचने दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, और अब इसमें मैं कुछ अपना दिमाग लगाता हूँ। क्या दिमाग लगाऊंगा? मैं यह दिमाग लगाऊंगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन करके इसमें क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है। ऐसा मैं कुछ सोच सकता हूँ कि नहीं सोच सकता हूँ, आप लोग बताओ। बनाया जा सकता है, बताओ। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे ही 90 डिग्री का मेरा कंसेप्ट आ गया, तो इसका मतलब लो, ये यानी यहाँ पे हमारा काम ही बन गया। जब पाइथागोरस आ गए, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं क्या किया, थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट को भी मैं मिला देता हूँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को भी मैं मिला दिया, और इसका मैं इसका मैं नाम ओ दे देता हूँ, ओ, और इसका नाम ए दे देता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हो? आपको दिख रहा है? ठीक है, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, पहले इस स्टेटमेंट को देखना। सबको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो फिगर है, जो मैंने ग्रीन कलर से अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस फिगर, ध्यान देना। ये ट्रायंगल, फिगर का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल एंड आपको दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, या कॉन्ग्रुएंट होंगे, या सिमिलर बोल सकते हो, दोनों होंगे। इस बात से आप सहमत हो? इस बात से आप सहमत हो? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो किस टेस्ट से होंगे? कोई बताएगा मेरे को, किस टेस्ट से ये दोनों सिमिलर होंगे? कोई बता सकता है किस टेस्ट से दोनों सिमिलर होंगे? बताओ, आप लोग अगर जवाब दो। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो मैं सुधारने के लिए हूँ, लेकिन आप लोग बताओ उसको, किस टेस्ट टेस्ट से। टेस्ट समझ रहे हो ना आप लोग? साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, इस टाइप का जो हम लोगों ने पढ़ा था, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। सारे बच्चे जवाब दें, घबराए नहीं कि सर क्या सोचेंगे। आप लोग बताओ, रिवीजन होगा आप लोगों का। हाइपोटेनस साइड, ओके, और बताओ, और बच्चे जवाब दें। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद ही जवाब तो दे दोगे। देखो यहाँ पे एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद ओसी और ओबी क्या है? कोई बताएगा? ओसी और ओबी क्या है? ओसी और ओबी क्या है? कोई बताएगा? रेडियस। और एक सर्किल का तो एक ही तो रेडियस हो सकता है ना। रेडियस तो एक सर्किल का एक ही हो सकता है ना। ठीक है, रेडियस है। देखो, इस सर्किल के लिए रेडियस का काम कर रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए साइड का काम कर रहा है, और इस ट्रायंगल के लिए भी साइड का काम कर रहा है। समझ पाए आप? समझ पाए ये चीज को? अब देखो, ठीक है, तो एक एंगल मिल गया।
एंगल का मतलब एक एंगल हमको मिल गया तो एंगल मैंने लिख दिया, एंगल का मतलब एंगल। एक साइड मिल गया तो एस लिख दिया मैंने। और एक और साइड मिल गया, कौन सा साइड है, कोई बता सकता है कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट है? दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कॉमन साइड है दोनों में, कौन कॉमन साइड है? ओ ए। देखो ओ ए दोनों में है, बोलेगा कि ओ ए तुम्हारा भी है और ओ ए मेरा भी है, समझ रहे हो, और दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक साइड का काम कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, एस ए एस टेस्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? तो जो भी मैंने बातें कही, जो भी मैंने बातें बताई, ठीक है, जो भी मैंने बातें बताई, ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने कवर कर दिया। तो आप लोगों के पास जो कॉपी बुक होगा, इसको समझ लेना, जो मैंने अभी बातें बताई देख रहे हो ना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, वही चीजें यहाँ पे वो प्रूफ किया गया है। समझ में आ गया? जो भी मैं अभी 10 मिनट से बातें मैं बता रहा था वही यहाँ पे की गई हैं। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन देने के बाद आप लोग पहले क्वेश्चन समझना, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ, अगर इस टाइप का फिगर है, सपोज इस टाइप का फिगर है जिसमें 4 साइड्स हैं, ठीक है ना? कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, वो सेम लेंथ के भी हो सकते हैं, अलग लेंथ के भी हो सकते हैं, डी। और अब देखो, यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग को ये मिस नहीं करना, आप लोग ये आप लोग मिस नहीं करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ए, एंगल ए होगा कुछ, प्लस एंगल बी, ये एंगल बी हो गया, चलिए अच्छी बात है, प्लस एंगल सी, एंगल सी हो गया, प्लस एंगल डी। कोई बता सकता है इनका समेशन कितना होगा? कोई बता सकता है? मैं बताऊंगा, आप लोग बताओ, कुछ पढ़े हो? ओके, 360, ये क्या होता है? 360 होता है, 360 होता है। समझ में आया? अब कहोगे सर अब मैं कैसे मान लूं 360 होता है? आप तो ऐसे ही बता दे रहे हो कि 360 होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्मॉल एग्जांपल देकर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, एक मैं ऐसे ही कोई भी फिगर बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं फिगर बनाया, और ये देखो, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाया, और मेरे पास प्रोटेक्टर है ही, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मेरे पास प्रोटेक्टर है, यहाँ पे प्रोटेक्टर है, और इसको मेजर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 61, 63 दिख रहा है आपको? 63 डिग्री, 63 डिग्री दिख रहा है आपको अप्रोक्स? दिख रहा है? ओके, ठीक है, तो मैंने एक एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए सेकेंड एंगल में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ ये कितना है, कोई बता सकता है? 120, 21, 22, 23, 24, यानी 124। समझ में आया? आप लोग पेज पेन पे लिखते रहिएगा, 63 प्लस 124 डिग्री। चलो अच्छी बात है। अब देखो, इसको मैं यहाँ पे ले गया, और यहाँ पे इसको रख दिया, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है? इसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे 73 डिग्री दिख रहा है आपको, तो +73 डिग्री, ठीक है? अब चलो अच्छी बात है, और यहाँ पे मैं
एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग। देखो मैं सोचता हूँ कि आपके माइंड में ये सारी चीजें सेट हो जाएं, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं आपको विजुअलाइजेशन कराने की जितना हो सकता है मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपको लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, दिख रहे हो 100 डिग्री दिख रहा है आपको? 100 डिग्री दिख रहा है? 100 डिग्री दिख रहा है? हाँ तो चारों को ऐड करो तो, चारों को ऐड करो तो 360 आया। ओके, पहला एंगल कितना था बताओ कोई? पहला एंगल 63 था। और दूसरा एंगल 73 था। मैं आपको बता रहा हूँ, 63 चार, देखो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ 63। देखो ये आपको समझ में आया? आप कमेंट बॉक्स में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, आप कोई भी एट रेंडम फिगर बनाकर आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो वही चीजें यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन मैं देकर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फिगर है, और पे इस पे टेंजेंट खींचा गया है। ठीक है, ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है, और इसका एक सेंटर है। ये आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, अभी बनाना है आपको, अभी आपको बनाना है। ये आपका, ये क्या है, रेडियस हो गया। ठीक है, और देखना इस क्वेश्चन से मैं कितने आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, बहुत आपको आनंद आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। देखना यहाँ ये फिगर तो सबको दिख रहा है, विजिबल है। इसका नाम है बी, बी, और ये सी, और ये ओ। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि एंगल, एंगल ए, एंगल ए दिख रहा है ना? कौन सा एंगल, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, एंगल ए अगर 45 डिग्री है, तो आप मेरे को, एंगल ए अगर 45 डिग्री है, तो आप मेरे को बी ओ सी बता सकते हो? बी ओ सी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बताया था, बी ओ सी बता सकते हो? बी ओ सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक फोर साइडेड आपको 1 2 3 4 फिगर दिख रहा होगा। ठीक है ना, फोर साइडेड फिगर दिख रहा होगा। बीओसी बराबर 90 डिग्री। ओके, और कोई बच्चे जवाब दें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताया हूँ कि अगर चार साइड होंगे तो इनका एंगल, अंदर वाला एंगल, ये इंटरनल एंगल्स क्या होगा, इनका समेशंस क्या होगा, 360 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कैसे। ये फिगर में क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन तो समझ में आया ना? और ए बी एंड ए सी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। तो आप लोग इसको, एक मिनट,
मैं फिगर फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। ये हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और यहाँ से मैं एक सर्किल। ठीक है। अगर एंगल अगर एंगल ए अगर एंगल ए 45 डिग्री है, तो आप एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल आपको बी ओ सी बताना है। बी ओ सी। नहीं समझ में आया ये किसी को भी? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक आपको फिगर दिख रहा होगा, पैरेललोग्राम टाइप का। ठीक है, ये देखो, ये फो दिख रहा है फिगर। फिगर दिख रहा है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि, देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्यों 90 डिग्री होगा बताओ? एंगल बी एंड एंगल सी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा बताओ? एंगल बी बराबर एंगल सी, क्यों 90 डिग्री होगा बताओ? कोई तो बताओ, अभी मैंने वही तो बताया। 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि टेंजेंट जो होता है, हाँ वेरी गुड, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या अलग शब्दों में बोल सकते हो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट। ठीक है। तो इसको देखो, इसको मैं, तो एंगल ए तो दिया ही हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है। एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एंगल डी, एंगल ओ, एंगल ओ समझ रहे हो ना? ओ बी सी को मैं एंगल ओ लिख रहा हूँ। ठीक है, एंगल ओ बराबर 360। तो यहाँ से आप लोगों को नहीं हो जाएगा, एंगल ओ बराबर हो जाएगा 360, 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बताओ, अब कोई आंसर बताओ, अब बताओ कोई आंसर, इतना तो मैं बता दिया आई थिंक। कंफर्म बताओ आप लोग, कंफर्म बताओ, इतना तो मैं बता दिया। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। 135 डिग्री, 135, 135 होगा। कैसे आप लोग कैलकुलेशन करते हो? देखो यहाँ पे कैसे होगा। 135 होगा, 360, 360 डिग्री माइनस 45 प्लस 90 प्लस 90, ये बताओ कितना होगा? 360 माइनस 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 225। और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो तो किसको 35 आ रहा है बताओ? तो इतना आप लोग मिस्टेक करे हुए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा बताओ? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा बताओ? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 135 डिग्री, 135 डिग्री समझ में आया? किसको 30? सारे बच्चे को आप लोग आंसर कॉपी करते हो क्या?
आप लोग आंसर कॉपी करते हो एक दूसरे का, सबका 35 आया, 135 आएगा, 135। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बताओ। नो सर, लवन्या आपको क्लियर नहीं है? चलो ठीक है, सबको क्लियर है। अब चलो अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और फिर इसको क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही देख लेंगे, और इसमें 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो अगले क्लास में चारों क्वेश्चंस करने हैं टोटल। अगर जिसने 2 क्वेश्चंस बना लिया होगा अच्छी बात है, जो नहीं बनाए होंगे वो फिर से बनाएंगे। कहाँ तक? एक्सरसाइज टोटल 3.1, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या है? एग्जाम्पल 2। इसमें क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। तो इसमें कहने वाली क्या बात है? सेंटर होगा, रेडियस होगा, तभी तो एक सर्किल बनेगा। लाइन ए एंड बी आर पैरेलल टेंजेंट टू द पी एंड क्यू, प्रूव दैट सेगमेंट पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। देखो, यहाँ से बहुत अच्छा एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर एक, ध्यान से समझना, एक लाइन का कंसेप्ट है। अगर 2 लाइंस किसी ट्रायंगल पे टेंजेंट है, क्या है? टेंजेंट है, तो टेंजेंट है, ये कंडीशन ही नहीं, इसके अलावा अगर दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर होगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना। कभी भी 2 टेंजेंट हो और दोनों पैरेलल हो किसी सर्किल पे, समझ पा रहे हो इसको? समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? तो ये क्वेश्चंस मैं कल भी पूछूंगा। कहने का मतलब देखो, विजुअलाइजेशन यहाँ से करो। देखो, अगर एक सर्किल है और इस सर्किल पे 2 टेंजेंट, देखो ये भी टेंजेंट हो गया, सपोज मैं बोल दूं कि ये भी टेंजेंट हो गया, ये दोनों क्या टेंजेंट पैरेलल हैं? बताओ, पैरेलल हैं? नहीं है, पैरेलल तो नहीं है। लेकिन इस एक और मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये है, और यहाँ ये सपोज एक टेंजेंट है। नहीं, आपको मैं इस टाइप का दिखा रहा हूँ। ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट अलग, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल है, मोटा मोटी समझ लो ये क्या है? पैरेलल है। तो ये पैरेलल दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? इसका डायमीटर के बराबर होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे प्रूफ करने को बोला गया है। तो इसमें क्या करो, एक यहाँ पे एक सी लाइन ड्रॉ करो कंस्ट्रक्शन के लिए, पैरेलल टू ए। एक और एक सेंटर से पास करा देंगे, और देखो यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे देखो कोशिश किया जा रहा है ना कि रेडियस के टर्म में आंसर आए। और जैसे ही यहाँ पे ओ पी टी 90 डिग्री हो गया, टेंजेंट थ्योरम से देख रहे हो, यहाँ पे पी पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एसओपी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एंगल ए और एंगल सी पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया है। और यहाँ पे एंगल ए, सॉरी, लाइन ए एंड लाइन बी क्या है? कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन जो किया है उससे पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ से बी और लाइन सी भी पैरेलल हो जाएगा। मैं बोलूँ ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए जो है सी के बराबर है। ये मैंने एक टाइम पे बताया ही था, ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, देन ए बराबर सी। समझ रहे हो ना? राम मोहन है, मोहन सोहन है, यानी राम ही सोहन है। समझ रहे हो? यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है यहाँ पे। अब देखो, एंगल ए सो क्यू क्या है? 90 डिग्री है। समझ रहे हो? इसके बाद दोनों को ऐड करो। किनको ऐड करना है? एसओपी एंगल, एसओपी एंड एसओक्यू, दोनों को 180 डिग्री करोगे। और जैसे ही जानते हो कि ओपी एंड ओ क्यू आर अपोजिट रेज, यहाँ से मालूम चल जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो, अपोजिट रेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये एक लाइन है, और इस लाइन पे मैं, ये देखो, इस लाइन को मैं कंसाइड करा दूं, ये तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन मैं दूसरा लाइन लेता हूँ यहाँ पे, ये लाइन, और इसके, ये लाइन इधर 0 बना रहा था और इसको इधर घुमा दूं तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, कोई बताएगा यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? ना, 180 डिग्री का। तो वही चीज यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। आप देखो, अब जैसे ही हो गया तो पी ओ क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब पी ओ क्यू क्या हो गया, एक ही लाइन पे आपके क्या होंगे, लाइक करेंगे, इसीलिए पी क्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। और आपको जो भी हमने चीजें पढ़ी वो यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में आपको कंक्लूड किया गया है। तो आपको मैंने होमवर्क दे दिया, मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, और आप लोग उसको बना लेना। और जो क्वेश्चन का टेस्ट पेपर था उसमें अपने आपको इवेल्युएशन कितने पे करना है, 12 मार्क्स पे आपको करना है कि 12 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। सब क्लियर है? तो चलो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय।